सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं बौद्धाचार्य डॉक्टर एस.एम. बौद्ध नेशनल इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी से आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि हमारे साथी विनोद कुमार जी ने कहा है, पूछा है कि छत्रपति साहू जी महाराज का नाम छत्रपति क्यों पड़ा। तो इसमें सबसे पहले समझ सकते हैं कि छत्रपति या छत्र क्या होता है। जैसे कई लोग कहते हैं कि हम इनके छत्र छाया में जी रहे हैं। छत्र छाया मतलब छतरी या छाता जो हमारी रक्षा करता है बरसात से बचने के लिए और गर्मी में सूरज की तपती हुई धूप से बचने के लिए। जो छत्रपति शब्द इसलिए उनको दिया गया, और छत्रपति शब्द उनको अंग्रेजी सरकार में जब उनकी नियुक्ति किया गया, उनको वहाँ के रियासत की जिम्मेदारी दिया गया, तब उनका नाम छत्रपति साहू जी महाराज रखा गया। वैसे उनका जो बचपन का नाम था यशवंत राव था। यशवंत राव का जन्म 26 जून 1874 को कोल्हापुर के लक्ष्मी विलास पैलेस बावड़ा महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिताजी का नाम जय सिंह राव था और माता का नाम राधाबाई। बड़ी विडंबना है कि हमारे जितने महापुरुष हुए हैं उनकी माता जी का बचपन में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे भगवान बुद्ध की बात करते हैं तो उनकी उम्र, उनकी भी पैदा होने के कुछ ही दिनों बाद, लगभग 5-7 दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। ज्योतिबा फुले की माता का भी बचपन में मृत्यु हो जाती है, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की माताजी का मृत्यु भी उनके बचपन में हो जाती है। और उन्होंने, इन महापुरुषों ने समाज को जगाने के लिए, समाज के लिए उत्थान के लिए, उनकी रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। उन्हीं में छत्रपति साहू जी महाराज भी एक थे, जिन्होंने मानवता के लिए उस समय जो व्यवस्था थी, ऊंच नीच की व्यवस्था थी, भेदभाव था, जिसमें कुछ लोगों को या भारत के मूल निवासियों को, जिनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी, उनको इंसान ही नहीं माना जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। इस प्रकार से उन्होंने उस समय उनके हितों के लिए आवाज़ उठाई, उनके लिए काम किया। आज जो आरक्षण का मुद्दा पूरे देश में है, तो उस समय छत्रपति साहू जी ने 50% आरक्षण दिया था। सभी हिस्सेदारियों में, सभी सरकारी नौकरियों में उन्होंने 50% का आरक्षण दिया था। और उस आरक्षण को समझाने के लिए, जो लोग आरक्षण के विरोधी थे, उनको समझाने के लिए उन्होंने एक कार्य किया था। उसमें कुछ उन्होंने घोड़ों को, कुछ मजबूत घोड़ों को और कुछ कमज़ोर घोड़ों को लाए। एक जगह पर चने की बोरियां डाल दी गई, उनको खोल दिया गया और उन घोड़ों को छोड़ दिया गया। हुआ रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट हुआ कि जो मजबूत घोड़े थे वो भागे गए, और उन्होंने उन कमज़ोर घोड़ों को धक्का मार मार के सारे चने खा गए। कमज़ोर घोड़ों को धक्का मार करके उनको भगा दिया गया, और सारे जो मजबूत घोड़े थे वो सारा हिस्सा खा गए। तो आरक्षण ये नहीं है कि जो दूसरे लोग हैं वो उनको अलग से सुविधा दिया गया। आरक्षण ये है कि दबंगई को, गुंडागर्दी को बचाने के लिए, दूसरे को अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए। आरक्षण कोई भीख नहीं है। इसलिए छत्रपति साहू जी महाराज को छत्रपति कहा गया। साहू जी महाराज बाबा साहब के संपर्क में कई बार आए, कई बार बाबा साहब से उनकी मीटिंग हुई, मुलाकातें हुई, कई में सभाएं किया गया। 1917 से 1921 के दौरान बाबा साहब के साथ कई बार उनके सभाएं हुई, और उन्होंने उस समय लोगों को बताया कि अब डॉक्टर अम्बेडकर के रूप में आपके समाज को नेता मिल गए हैं, और ये निश्चित रूप से आपके समाज का भला करेंगे, आपके समाज का उत्थान करके जाएंगे। छत्रपति साहू जी महाराज ने बाबा साहब द्वारा बनाई जा रही, चलाई जा रही पत्रिका मूक नायक जब शुरू करना था,
तो छत्रपति साहू जी महाराज ने 2500 रुपये उनको सहयोग के रूप में दिया था, जिससे छत्रपति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मूक नायक पत्रिका, जो समाज को जगाने के लिए थी, मूक नायक मतलब जो बोल नहीं सकता ऐसा नायक, और वो पत्रिका पूरे देश में फैली। आज भी मूक नायक कुछ संस्था के लोग चला रहे हैं। तो मूक नायक पत्रिका को चलाने के लिए उन्होंने 2500 रुपये उनका सहयोग किया था और कदम कदम पर बाबा साहब का सहयोग करते रहे। छत्रपति साहू जी महाराज कुर्मी समाज में पैदा हुए थे, जिन्हें भोसले कहते हैं, भोसले समाज से, और उन्होंने जातिवाद के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ बहुत सारे कार्य किए। अंधविश्वास के खिलाफ उन्होंने एक बार एक बहुत बड़ा पंडित था जो सबका भविष्य बताता था, ज्योतिष बताता था, उसको बुलाया और बुला के उसको जेल में डाल दिया। अब पंडित बोलता है कि महाराज मेरी क्या गलती थी, आपने मुझे जेल में क्यों डाल दिया। तब साहू जी महाराज कहते हैं कि जब आपको अपना भविष्य नहीं पता तो आप दूसरे भविष्य कैसे बताते हैं। आप लोगों को गुमराह क्यों करते हैं? आपकी सजा यही है कि आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। तो इस प्रकार से अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ उन्होंने बहुत से कार्य किए, बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी ब्राह्मणवादियों के खिलाफ, और इसी भेदभाव की विषमतावादी व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए निचली जातियों को, शूद्रों को, उस समय ओबीसी SC ST थे नहीं, शूद्र जाति की व्यवस्था थी, शूद्र कहा जाता था, शूद्रों को सत्ता में भागीदारी के लिए 50% का आरक्षण दिया, जिससे उस समय ब्राह्मण लोग बौखला गए थे। ज्योतिबा फुले ने उनसे विचारधारा लेकर, छत्रपति साहू जी के समय की बात थी, लगभग उसी समय की बात थी, तो छत्रपति साहू जी से की विचारधारा को ज्योतिबा फुले ने बढ़ाया। इस प्रकार से जो भी लोग भारत के मूल निवासी हैं, SC ST OBC समाज के लोग हैं, खासकर कुर्मी समाज के लोग जो आज छत्रपति साहू जी महाराज को नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, अगर कुर्मी समाज के लोग साहू जी महाराज को पढ़ लेते तो निश्चित रूप से आज जो ब्राह्मणों के मानसिक गुलामी कर रहे हैं उससे बाहर निकल जाते। बहुत ज़रूरी है छत्रपति साहू जी महाराज की विचारधारा को, उनके कर्तव्यों को, उनके संघर्षों को लोगों को बताना। इसलिए हमारी कोशिश है कि जो लोग कुर्मी समाज के लोग हैं, जैसे अभी बिहार के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, जो पलटू राम बना हुआ है, और वो अपनी कुर्सी के लिए कहीं भी पलट जाता, कभी बीजेपी में, कभी दूसरी पार्टियों के साथ। तो ऐसे लोग जो समाज के लिए नाशक है, समाज को बर्बाद कर रहे हैं, तो उन लोगों के अंदर इन महापुरुषों की विचारधारा डालना बहुत ज़रूरी है, इन महापुरुषों की विचारधारा फैलाना बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट था, जिस पे हमें बोलने के लिए, बताने के लिए हमें अवसर दिया गया था कि साहू जी महाराज को छत्रपति क्यों कहते हैं। उनका नाम यशवंत राव था और उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल किया था। उनको उस रियासत की जिम्मेदारी देने के लिए अंग्रेजी सरकार ने उनका नाम छत्रपति साहू जी महाराज रखा। छत्रपति मतलब ये होता है कि जो छत्री बने, लोगों की रक्षा करे, और उन्होंने पूरी तरह से उस समय के दबे कुचले समाज के लोगों की पूरी छत्री बने, रक्षा किया, छत्र बन करके, इसलिए उनको सम्मान से छत्रपति कहते हैं। साहू जी महाराज क्योंकि वो बहुत रईसजादे थे, अमीर घराने से थे, उनके पिताजी भी रियासतवाद थे, तो इस प्रकार से वो लोग बचपन से ही, वो उनका जो परिवार था संभ्रांत परिवार था, अमीर परिवार था। लेकिन साहू जी महाराज मानवतावादी थे, समता समानतावादी थे,
और उन्होंने मानवता की रक्षा के लिए बहुत सारे कार्य किए। आज जो आरक्षण की बुनियाद है, जो लोग बाबा साहब को गालियां दे रहे हैं, आरक्षण की शुरुआत तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। बाबा साहब ने संवैधानिक रूप दिया कि जो दबे कुचले लोग हैं, जिनके साथ जातिगत भेदभाव होता है, उनको विशेष सुविधाएं देना पड़ेगा। आरक्षण का आधार जाति है, आर्थिक नहीं है। जातिगत भेदभाव होता आया है, इसलिए जब तक जाति हैं तब तक आरक्षण जारी रहेगा। जो लोग आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करते हैं, तो पहले जाति व्यवस्था खत्म करें, फिर आर्थिक आधार आएगा, क्योंकि जब तक जाति है तब तक आर्थिक नहीं होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, आर्थिक आधार पर नहीं है। ब्राह्मण के बेटा गरीब भी हो तब भी वो अपने आप को ऊंच मानता है, और शूद्र, वाल्मीकि, चमार, जाटो आदि के बेटे बच्चे अमीर भी हों लेकिन तभी उन्हें नीच माना जाता है। तो ये व्यवस्था धर्म के आधार पर है, जाति के आधार पर, आर्थिक आधार पर नहीं है। इसलिए जब तक जातियां जीवित है, जब तक जाति हैं, तब तक आरक्षण जो है जाति के आधार पर ही होगा। और आज हम इसी छत्रपति शिवाजी महाराज की इसीलिए बात कर रहे हैं कि उन्होंने जो न्याय की व्यवस्था दिया, जो क्षत्रिय का काम किया, जो रक्षा का काम किया, इसलिए वो बहुत महान क्रांतिकारी थे, समाज सुधारक थे, और उनको नमन करते हैं। तो छत्रपति शिवाजी को बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत साधुवाद। और हम उनकी विचारधारा को फैलाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, जिससे कुर्मी समाज के लोग जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था में ब्राह्मणों के मानसिक गुलाम बने हैं, वो लोग हिंदू धर्म की व्यवस्था के अनुसार शूद्र हैं, संविधान के अनुसार ओबीसी हैं। तो सभी ओबीसी, एससी, एसटी एक होकर के इस पाखंडी व्यवस्था को, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को खत्म करें, तभी अपने अधिकारों की सुरक्षा हो पाएगी। बहुत बहुत साधुवाद। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवास।